नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी किचन सिंक में चिली सॉस का यूज किया है? अगर नहीं किया है तो आज के बाद करना जरूर शुरू कर देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ फिर से अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो साड़ी के फोल्ड को लेकर है। हम सब लेडीज साड़ियां तो खूब पहनती हैं घर में। हमेशा हम अपने हैंगर में साड़ियों को लटका कर रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कभी कोई साड़ी सिल्की सी है, उसका कपड़ा स्मूथ सा है, तो हैंगर उसको संभाल नहीं पाता। हैंगर थोड़ा सा ही हिलता है और साड़ी निकल कर गिरनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए टिप बताती हूँ कि जब भी आप साड़ी को लीजिए तो साड़ी को इस तरह से पहले एक लंबा फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद से एक छोटा फोल्ड बनाकर हैंगर में डालिए और अदर साइड से जो बड़ा वाला फोल्ड है उसको उठाकर यहाँ पर साड़ी को एकदम बराबर से करके हैंगर में फिट कर लीजिए। फिर आप हैंगर को चाहे कितना भी हिलाएं या फिर बच्चे कितना भी इसको हैंगर को इधर उधर करें, साड़ी बिल्कुल खिसक कर हैंगर से गिरती नहीं है। साड़ी बिल्कुल इसमें एकदम टक रहती है। साथ ही साड़ी का फोल्ड भी खराब नहीं होता है। इसी तरह से मैं आपको 3 ट्रिक बताने वाली हूँ साड़ियों की फोल्डिंग को लेकर। तो ये तो रही हमारी आज की पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है, साड़ी को जब भी आप फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपके साड़ी और ब्लाउज दोनों ही आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। अब जैसे मेरी ये साड़ी है, इसका कपड़ा बहुत ज्यादा सिल्की है और ये हैंगर से निकल निकल कर गिरती भी रहती है। तो इस तरह की साड़ियां जो होती हैं उनको तय करते समय एक बात का ध्यान रखें कि अगर इनके साथ मैचिंग का ब्लाउज है तो उसको जरूर ले लीजिए और साड़ी को इस तरह से एक बार हैंगर में लगाइए अच्छे से फोल्ड करके। उसके बाद से आप ले लीजिए इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज। इस तरीके से क्या होगा कि ब्लाउज हमारा इधर उधर भी नहीं होगा। जब हमें साड़ी पहननी होगी तो ब्लाउज और साड़ी दोनों हमें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ब्लाउज की हुक खोल लीजिए और ब्लाउज को फैला लीजिए। ब्लाउज को फैलाने के बाद हैंगर वाले पार्ट को ब्लाउज की जो बाजू है उसमें फिट करिए और उसके बाद से जो हमारी हुक है, चाहे वो हुक आगे की हो चाहे पीछे की हो, जैसे मेरा ये जो ब्लाउज है ये पीछे की हुक वाला है, तो हुक को मैं इस तरीके से लगाकर और बस इसको बंद कर दूंगी और ब्लाउज को आप साड़ी के अंदर इस तरीके से बहुत अच्छे से सेट कर दीजिए। ये देखने में भी अच्छा लगता है और अलमीरा में अगर हम इसको लटका कर रखते हैं तो हमें दोनों चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, साड़ी खुलकर गिरती भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप भी इसी तरह की साड़ियों को लेकर है जो हैंगर में बिल्कुल टिकती नहीं है। तो जब भी आप अपनी साड़ियों को हैंगर में लगाइए, सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि साड़ी की जो फोल्ड है, जो तय है, उसको सबसे अच्छे से लगाना चाहिए। मतलब सारे फोल्ड को पहले एक बार बराबर कर लीजिए और उसके बाद से इसको डबल इस तरीके से जरूर कर लीजिए। डबल करने के बाद जब आप साड़ी को हैंगर में लगाएंगे तो अब आपने लगाया, लेकिन अभी क्या होगा कि जब हैंगर थोड़ा भी हिलेगा, हैंगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो साड़ी हमारी खिसक कर नीचे आ जाएगी। ऐसे टाइम पर आपको लेना है क्लचर, कोई सा भी पुराना क्लचर ले लीजिए और क्लचर को इस तरीके से साड़ी के ऊपर लगा दीजिए। अब हमारी जो साड़ी है वो बिल्कुल भी खिसक कर नीचे नहीं गिरेगी। इस तरह से पुराने क्लचर का हम इस्तेमाल भी कर लेंगे और साड़ी खुलकर गिरेगी भी नहीं और बस इस तरीके से हमारी साड़ियां बहुत अच्छे तरीके से टंगी भी रहेंगी। टिप कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे संतरों के छिलकों और नींबू के छिलकों को लेकर। अगर आपके पास सिर्फ संतरे के छिलके हैं तो भी चलेगा, सिर्फ नींबू के छिलके हैं तो भी चलेगा। इनको मैंने डाला है नॉर्मल पानी के साथ और इस पानी को मैंने रख दिया है गैस की फ्लेम पर। अब हम क्या करेंगे, पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को सिम करेंगे। इन छिलकों को 2 से 3 मिनट हम पानी में अच्छे से पकाएंगे। पानी में पकाने से होगा ये कि नींबू के छिलके या फिर संतरे के छिलके जो होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड, खटास, और ये खटास हमारी पानी में बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। अब अगर आपके पास नींबू के छिलके या संतरे के छिलके नहीं हैं तो इस पानी में आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास छिलके थे तो मैंने छिलकों का यूज कर लिया है। सारे मोटे मोटे छिलकों को निकाल कर अलग कर लीजिए। अब ये जो पानी बचा है इसमें हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे और बनाएंगे एकदम बढ़िया सा परफेक्ट सा सोल्यूशन, जिससे हमारे होंगे बहुत सारे काम आसान। अब ये पानी है, अभी थोड़ा सा गर्म है, इसमें आप डालेंगे सबसे पहले मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं एक बार 1 चम्मच के अंदाजे से ले रही हूँ और मीठा सोडा जो होता है वो गंदगी को बहुत अच्छे से हटाने का काम करता है। अब मीठे सोडे के बाद जो दूसरी चीज हम लेंगे वो है दोस्तों व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर के ले रही हूँ और सोडे के ऊपर जैसे ही विनेगर डालते हैं आपको पता है कि बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन होता है। ये 2-3 सोल्यूशन मिलकर खुद में बहुत ही डेंजरस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इसमें एक चीज और डालेंगे जो हमारा ये सोल्यूशन और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा बहुत सारी जगहों पर। जैसे सबसे पहली चीज मैं ले रही हूँ रेड चिली सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस या फिर
ब्लैक पेपर सॉस भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ, लगभग 1 बड़े चम्मच के अंदाज से। जो रेड चिली सॉस होती है उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सोडियम बेंजोएट होता है, वो हमारे जर्म्स को किल करने का काम करता है। ये हमारा जो सोल्यूशन है इसे आप उसमें स्प्रे पंप में भी भरकर यूज कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही यूज करके दिखा रही हूँ। अब बढ़ते हैं अपने सिंक की तरफ। सबसे पहले हमारी जो किचन सिंक होती है उसमें आपको पता है कि रात के टाइम पे कॉकरोच, इंसेक्ट्स और जर्म्स वगैरह कितने ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को रात में अपने सिंक में गिराकर छोड़ दीजिए। जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस के अंडे वगैरह हैं, वो सभी कुछ एक तो खत्म होंगे और अगर है भी ऊपर भी आते हैं तो ऊपर नहीं आएंगे। इनकी जो स्मेल है उससे ये दूर भागेंगे। नेक्स्ट जिस जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं वो है दोस्तों हमारे बाथरूम या फिर जो नाली होती है वॉश बेसिन वगैरह की, उनमें। जैसे मेरे बाथरूम की नाली है, इस पर भी हम इस सोल्यूशन को गिराकर रात में छोड़ देंगे। अब जो इसमें जर्म्स पैदा होते हैं, जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, या फिर चूहे नाली में आ जाते हैं, या फिर इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच होती है, मक्खी मच्छर, इस तरह की कोई भी, वो सभी कुछ इससे जो है खत्म होंगे। नाली में डालकर रात भर छोड़ देना है, सुबह आप नॉर्मल पानी अपने नाली में डाल दीजिए। तो इस तरह से कोई भी जर्म्स हमारे घर में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों लाइटर को लेकर। कभी कभी लाइटर हमारा अचानक से काम करना बंद कर देता है, या फिर कभी होता ये है कि लाइटर पे पानी चला जाता है, ये गीला हो जाता है, जिस वजह से हमें लाइटर को जलाने में दिक्कत होती है। अब लाइटर एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल तो सब करते हैं। तो लाइटर जब भी आपका लगे कि थोड़ा सा खराब हो गया है, इसमें मॉइस्चर, नमी आ गई है, तो आप माचिस की तीली ले लीजिए, तीली को जला लीजिए और लाइटर के एकदम मेन वाले पार्ट पर इस तरीके से तीली से गर्माहट दे दीजिए। तीली से हम जैसे ही गर्माहट देते हैं तो हमारे लाइटर में आती है एक बड़ी अच्छी सी गर्मी और लाइटर हमारा फिर से काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको लगे कि एक तीली से काम नहीं हो रहा है तो आप मोमबत्ती जलाकर भी लाइटर को इस तरीके से गर्म कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप लाइटर को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइटर बहुत अच्छे तरीके से जलना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से खराब लाइटर को आप सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट और नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है गाजर को पील करने को लेकर। गाजर आजकल हमारे सर्दियों में खूब आती है। हम कभी हलवा बनाते हैं, कभी सब्जियां और कभी सैलेड। अगर हमें कभी ज्यादा गाजर छीलना हो तो क्यों ना एक ऐसी टिप आजमाई जाए जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको घर में पड़ी हुई कोई भी पुरानी चाय की छन्नी ले लेनी है और इसके साथ ही साथ लेना है स्टील वाला स्क्रबर, जिसे हम जूना भी बोलते हैं। इस स्टील के स्क्रबर को बस आपको चाय की छन्नी के पीछे वाले पार्ट पर फिट कर लेना है। चाय की छन्नी में इसलिए ले रही हूँ जिसे इसे होल्ड करना आसान हो, और बस इस जूने की मदद से आपको गाजर को फटाफट से छील लेना है। जैसे ही हम स्क्रबर चलाना शुरू करते हैं गाजर के ऊपर, तो गाजर की एक ऊपरी लेयर होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, गाजर की एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होती है, और जब हम पीलर से पील करते हैं तो गाजर जो है बहुत ज्यादा छिलका उतरता है, जिससे इसकी वेस्टेज होती है और साथ ही इसके न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होते हैं। तो इस तरीके से गाजर को हल्का हल्का सा रब करते ही आप देख रहे हैं गाजर की मिट्टी और ऊपर की लेयर निकलने लगी है। बस इसके बाद से अब आप गाजर को वॉश करके बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टील स्क्रबर से हम बहुत अच्छे से गाजर को पील कर सकते हैं। होप करती हूँ मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। मिलेंगे दोस्तों फिर से मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।